हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश्वर पंडू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की जीके एंड जीए की दोस्तों हम आज क्लास 20 करने वाले हैं। और दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे संविधान के अनुच्छेद फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने संविधान के विषय में और पढ़ा था और हम अनुच्छेद पढ़ा है दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों संविधान के अनुच्छेद के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस तरह से है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों अनुसूचियां और अनुच्छेद की बात करें हम दोस्तों, जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय पे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। अभी प्रेजेंट की बात करें दोस्तों हम, तो प्रेजेंट में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों धाराओं की यदि हम बात करें तो 395 क्या हो जाएंगी दोस्तों, धाराएँ हो जाएंगी भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि संविधान में कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों नागरिकता किसको दी जानी किसको नहीं, ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में बताया गया है दोस्तों। नागरिकता संबंधी जो भी सूचना है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 है जो आपको भाषण देने की छूट देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों प्रेस की यदि बात करें हम तो ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में दी गई है, 19 के फर्स्ट में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता, ये याद हमको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की बात करें हम तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हमको ये बात याद रखनी है, अनुच्छेद 36 से 51 तक याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों 51 का ए है जो, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों अभी हमने देखा 51 के ए में ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 ये में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के महान्यायवादी जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों महान्यायवादी की बात करें हम तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है दोस्तों, तो ये बात हमको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। दोस्तों जो भी निर्देश होगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकती है दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सरकार को तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दोस्तों दे सकती है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो 280 के अंतर्गत दोस्तों वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 280 हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 के का में बताया गया है। 300 का हमको याद रखना है, में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है,
ये बात भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों निर्वाचन आयोग की बात करें यदि हम, तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है, इसका प्रावधान बताया गया है निर्वाचन आयोग का, तो ये बात भी हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी में होगी। दोस्तों तो ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की जो भी राजभाषा है वो हिंदी में होनी चाहिए और लिपि मतलब जो भी लिखावट होगी वो देवनागरी में होगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, और तो ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। दोस्तों विदेश नीति की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 51 से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, 51 से संबंधित है। ये बात भी हमको याद रखनी है, विदेश नीति की अनुच्छेद 51। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, तो वो है अनुच्छेद 360। 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ये बात भी हमको याद रखनी है। और दोस्तों हम देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो दोस्तों किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं है, ये बात हमको याद रखना, किसी अनुच्छेद से संगठित नहीं है क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ऑल ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।